कॉन्करेंसी और मल्टी थ्रेडिंग इंटरव्यूज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ऑनेस्टली एक फंडामेंटल क्वेश्चन ऑलमोस्ट कोई डिस्कस नहीं करता है, कॉन्करेंसी एग्जिस्ट क्यों करती है। अगर सीपीयू इतना पावरफुल हो तो थ्रेड्स, लॉक्स, वॉलेटाइल कीवर्ड, सिंक्रोनाइज कीवर्ड की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी। चलिए स्टोरी को हार्डवेयर से शुरू करते हैं। 90s और 2000 में इंटेल सीपीयू का मार्केट किंग था। हर साल कुछ नए प्रोसेसर आते थे, हर नया वर्जन नोटिसेबली फास्टर होता था। पेंटियम आया, पेंटियम 2 आया, पेंटियम 3, पेंटियम 4। हर एक नए प्रोसेसर लो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, और काफ़ी सालों तक ये स्ट्रैटेजी वर्क भी करी थी। सॉफ्टवेयर स्लो होता है, हार्डवेयर कैचअप कर लेगा। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आया, सीपीयू तो फास्ट होता गया पर मेमोरी उतनी फास्ट नहीं हुई, और यहीं से स्टार्ट हुआ दी मेमोरी वॉल। सोचो सीपीयू एक फॉर्मूला 1 का कार है और रैम एक स्लो ट्रैफिक है। सीपीयू रेडी है एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन डेटा टाइम पर मिल ही नहीं रहा है, तो प्रोसेसर काफ़ी टाइम एग्जीक्यूशन में नहीं बल्कि वेटिंग में जा रहा था डेटा के लिए। इस गैप को सॉल्व करने के लिए दे इंट्रोड्यूस्ड कैश। L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश। आइडिया सिंपल था, जो डेटा बार बार यूज हो रहा है उसे सीपीयू के पास ही रखो, रैम तक बार बार मत जाओ। इससे प्रोसेसर को डेटा मच फास्टर मिलता था और परफॉर्मेंस ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाती थी। फिर हमारा फोकस बढ़ा टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू, राइट। फिर सीपीयू परफॉर्मेंस को ऊपर ले जाने की कोशिश हुई। पहले फोकस था इन मोर मेगाहर्ट्ज, देन फोकस बढ़ा टू मोर गीगाहर्ट्ज। लेकिन एक पॉइंट के बाद प्रॉब्लम आ गई अबाउट हीट, पावर कंजम्पशन, कूलिंग ऑफ दोस कोर एंड थर्मल लिमिट्स। मतलब एक सिंगल कोर को एंडलेसली फास्टर बनाना प्रैक्टिकल नहीं हो रहा था, तो इंडस्ट्री ने डायरेक्शन चेंज कर दी। एंड इंस्टेड ऑफ हैविंग फास्टर कोर्स दे इंट्रोड्यूस मोर कोर्स। सेकंड कोर इंट्रोड्यूस हुआ, 4 कोर्स इंट्रोड्यूस हुए, 8 कोर्स सर्वर्स इंट्रोड्यूस हुए, 16 प्लस कोर्स सर्वर्स इंट्रोड्यूस हुए, और आज सर्वर में डजन्स ऑफ कोर्स मिलते हैं। यहीं से मॉडर्न कॉन्करेंसी का रियल स्टोरी स्टार्ट होता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, हर कोर के पास अपना एक कैश होता है। सपोज कोर 1 ने वेरिएबल रीड किया x=5, कोर 2 ने भी रीड किया x=5। अब दोनों के पास x=5 की वैल्यू है। फिर कोर 1 ने अपडेट किया x=10। अब ये क्वेश्चन है कि कोर 2 को कैसे पता चलेगा वैल्यू चेंज हुई है। उसके कैश में तो अभी भी ओल्ड वैल्यू x=5 है। अब यही है विजिबिलिटी प्रॉब्लम। सेम वेरिएबल, डिफरेंट कोर्स, डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट व्यूज ऑफ रियलिटी। कोर 1 को लेटेस्ट वैल्यू दिख रहा है, लेकिन कोर 2 अभी भी पुरानी वैल्यूज देख रहा है। और बहुत सारे कॉन्करेंसी बग्स इसी वजह से आते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव वॉलेटाइल कीवर्ड। वॉलेटाइल स्पीड के लिए नहीं होता, वॉलेटाइल का मेन पर्पस होता है विजिबिलिटी बढ़ाने का। मतलब अगर एक थ्रेड ने वैल्यू अपडेट की है तो दूसरे थ्रेड को लेटेस्ट वैल्यू दिखना चाहिए। फिर आता है सिंक्रोनाइज कीवर्ड। सिंक्रोनाइज कीवर्ड का काम है, अगर दो थ्रेड सेम वेरिएबल को एक साथ अपडेट करेंगे तो रेस कंडीशन आ सकती है। सपोज एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 है एंड लेकिन एक्चुअल रिजल्ट 1 आ रहा है, क्योंकि दोनों थ्रेड सेम टाइप पर सेम डेटा मॉडिफाई कर रहे हैं। इसीलिए सिंक्रोनाइज कीवर्ड या लॉक्स हमें यूज करना होता है, ताकि क्रिटिकल सेक्शन एक टाइम पर सिर्फ एक थ्रेड एग्जीक्यूट कर सके। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आपसे पूछे कि कॉन्करेंसी क्या है, सिर्फ थ्रेड एक डेफिनेशन मत देना। असली आंसर ये है कि कॉन्करेंसी जावा ने इन्वेंट नहीं की, कॉन्करेंसी हार्डवेयर ने फोर्स की है। सीपीयू फास्टर हुआ, मेमोरी स्लो रही, फिर उसके बाद कैशेस इंट्रोड्यूस हुए, फिर मल्टी कोर्स सीपीयूज इंट्रोड्यूस हुए, विजिबिलिटी प्रॉब्लम आई, उसके बाद रेस कंडीशंस आए, और फिर जावा ने इन सबको हैंडल करने के लिए टूल्स दिया। दिस इज वाई कॉन्करेंसी एग्जिस्ट।